हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए टॉपिक है हाइड्रा में या संघ सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा को संघ निडेरिया भी कहते हैं। तो संघ निडेरिया या संघ सिलेंट्रेटा में या हाइड्रा में पाई जाने वाली दंश कोशिका की संरचना और उसके कार्य, तो आज इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ निमेटोब्लास्ट यानी दंश कोशिका। तो दंश कोशिका फाइलम निडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, तो इनमें पाई जाती हैं और 30 प्रकार की दंश कोशिकाओं की खोज संघ निडेरिया सिलेंट्रेटा में की जा चुकी है। देखिए, जो निमेटोब्लास्ट जिनको हम दंश कोशिकाएं कहते हैं, निमेटोब्लास्ट जिनको दंश कोशिका कहेंगे, तो ये एपिडर्मल सेल जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं उनके मध्य में, ये बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं, तो इनके मध्य में ये दंश कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। और ये कोशिकाएं क्या है, ग्रुप्स में पाई जाती हैं। उन ग्रुप्स को हम बैटरी कहते हैं। अगर ये सभी कोशिकाएं जो है निमेटोब्लास्ट जो है वो किस में पाई जाएंगी, ये ग्रुप्स में पाई जाती हैं स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये, और उनको हम बैटरी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और एक बैटरी में एक या दो बड़ी निमेटोब्लास्ट होती हैं। एक बैटरी में एक या दो बड़ी निमेटोब्लास्ट दंश कोशिकाएं होती हैं और जिनके चारों ओर 10 से 20 तक निमेटोसिस्ट यानी कि दंशिकाएं पाई जाती हैं। दंशिकाएं 10 से लेकर 20 तक इनके चारों ओर स्थित होती हैं। और निमेटोब्लास्ट की एक विशेषता है, ये सब निमेटोब्लास्ट जो है ओवल शेप्ड या राउंड होती हैं, यानी कि अंडाकार होंगी या गोल होंगी। दंश कोशिकाएं अंडाकार या गोल होती हैं और इनके अंदर क्या है, पियर शेप्ड एक स्ट्रक्चर होती है नाशपाती के आकार की, जिनको निमेटोसिस्ट या दंशिका कहते हैं। इनको दंशिका कहते हैं, निमेटोसिस्ट को। और निमेटोब्लास्ट और दंशिका के बीच, दंशिका और निमेटोब्लास्ट, दंश कोशिका और दंशिका के बीच कोशिका द्रव्य की एक पतली परत होती है, जिसमें आधारीय भाग में एक और केंद्रक पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, मस्कुलर फाइब्रिल्स भी उपस्थित होते हैं। ये अभी हम इसकी स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, मस्कुलर फाइब्रिल्स भी उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं इसकी संरचना दंश कोशिका की। तो दंश कोशिका ओवल शेप्ड या राउंड होती है। ये दंश कोशिका हमने बनाई, ये दंश कोशिका की संरचना हो गई। चाहे अब इसके ऊपर, दंश कोशिका के ऊपर के अगले हिस्से में ये एक कांटे नुमा संरचना, हुक जैसी संरचना, नीडोसिल पाई जाती है, ये बताया। और हमने ये भी बताया आपको कि ये तो हो गई निमेटोब्लास्ट, पूरी अंडाकार या राउंड होती है, और इसमें एक राउंड स्ट्रक्चर और होती है इसके अंदर, जिसे हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। इसके अंदर एक गोल संरचना और होगी, ये बताया गया। ये तो पूरी संरचना निमेटोब्लास्ट हो गई और इसके अंदर ये जो गोल संरचना पाई गई, इसको निमेटोसिस्ट कहते हैं, दंशिका कहते हैं, निमेटोसिस्ट। और निमेटोसिस्ट के ऊपर का ये जो भाग होता है, ओपर्कुलम होता है, जिसको हम ढक्कन भी कह देते हैं, ये ढक्कन की तरह खुलता है। इसके अलावा इसके अंदर एक कीप जैसी संरचना पाई जाती है। इस दंशिका के अंदर एक कीप जैसी संरचना उपस्थित होती है और इस कीप जैसी संरचना से क्या होते हैं, ये धागे से निकले रहते हैं। ये क्वाइल्ड थ्रेड इसमें पाए जाते हैं। इसके अंदर ये क्वाइल्ड थ्रेड है, ये क्वाइल्ड थ्रेड होते हैं। और इसके अलावा इस
कीप जैसी संरचना को शाफ्ट या बट के नाम से जानते हैं। या तो इसको शाफ्ट कह देते हैं, शाफ्ट या बट, शाफ्ट या बट कहते हैं। और इस बट के आधारीय भाग में ये कांटे जैसे 3 कांटे पाए जाते हैं जिनको बार्ब या स्टाइलेट कहा जाता है, जिनको हम बार्ब या स्टाइलेट कहते हैं। बार्ब या स्टाइलेट इसके अंदर उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। और ये जो धागा है कीप जैसी संरचना में, इसको हम कहते, इसको क्वाइल्ड थ्रेड कहते हैं, क्वाइल्ड थ्रेड। और इसका जो अंतिम सिरा होता है वो नुकीला होता है, जो शिकार में जाकर धंसता है। ओपर्कुलम खुलेगा और इसमें से धागा बाहर जाकर शिकार में धंस जाता है। तो दंश कोशिकाएं जो है सेफ्टी के लिए हाइड्रा की बाहरी आक्रमण से रक्षा करती हैं और शिकार को बेहोश करने के काम आती हैं। इससे ये भोजन भी प्राप्त करते हैं। अब आता देखिएगा नेक्स्ट, इसके अंदर ये तो निमेटोसिस्ट हो गई, और निमेटोसिस्ट और ये निमेटोब्लास्ट, इन दोनों के बीच में ये क्या है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें ये क्या होगा, दोनों के मध्य साइटोप्लाज्म उपस्थित होगा, कोशाद्रव्य। और साइटोप्लाज्म में एक और आधारीय भाग पर ये केंद्रक पाया जाता है। इस आधारीय भाग में क्या होता है, ये केंद्रक पाया जाता है। ये न्यूक्लियस होता है। और इसके अतिरिक्त इसमें यहां ये जो निमेटोसिस्ट है, या इसका कैप्सूल भी कह देते हैं इसको, तो यहां से क्या होता है, एक मायोफाइब्रिल्स का थ्रेड निकला रहता है, एक मायोफाइब्रिल्स का एक बंडल निकला रहता है, जिसको लेसो कहा जाता है, LASSO, जिसको हम लेसो कहते हैं। ये मायोफाइब्रिल्स का बना होता है। मायोफाइब्रिल्स का बना हुआ एक बंडल होता है जिसको हम लेसो कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आदि, गाल्जी बॉडीज को जी भी लिख देते हैं शॉर्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया को एमटी, आदि कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी जो कांटेनुमा भाग है, कांटा जैसा है, इसको हम नीडोसील कहते हैं। और नीडोसील जो है ये ऊपरी भाग में स्थित होता है। जब नीडोसील ये जोन्स के मुताबिक इसका जो कार्य है यहां कंप्लीट हो जाती है इसकी स्ट्रक्चर। और एक चीज और रह जाती है, इसमें मस्कुलर फाइब्रिल्स भी उपस्थित होते हैं। इसके अंदर, इसके कोशा द्रव्य में ये सब क्या है, मस्कुलर फाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं। ये इसके अंदर ये मस्कुलर फाइब्रिल्स होते हैं, पेशीय तंतु पाए जाते हैं, मस्क्यूलर फाइब्रिल्स इसमें उपस्थित होते हैं। जोन्स के अनुसार ये जो नीडोसिल है, नीडोसिल के उत्तेजित होने से, एक्साइटमेंट, जब भी कोई चीज इसके संपर्क में आएगी तो ये एक्साइटमेंट होने से ओपर्कुलम का ढक्कन खुल जाता है और ये धागा बाहर निकलकर क्या होता है, शिकार के शरीर में धंस जाता है। जो भी जीव होगा इनके कांटेक्ट में आएगा, उसके शरीर में घुस जाएगा और उसे अचेत कर देता है। और इसके अंदर जो धागे के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, और इस पूरे बट के अंदर, ये कीप नुमा संरचना शाफ्ट के अंदर एक द्रव भरा रहता है, विषैला द्रव, जिसको हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। इसको हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। हिप्नोटॉक्सिन क्या है, एक विष होता है जो इसकी ट्यूब में से होकर शिकार में चला जाता है और ये क्या कर देता है, शिकार को बेहोश कर देता है। शिकार को बेहोश कर देगा, अचेत कर देगा
उससे रक्षा भी हो गई और उस शिकार को ये अपने खाने के काम में भी फिर ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये संरचना कंप्लीट हो जाती है। एक बार और रिवाइज करते हैं। दंश कोशिका जिसे निमेटोब्लास्ट कहते हैं, ये गोलाकार या अंडाकार होती है। इसके ऊपरी भाग पर निडोसिल पाया जाता है, जिसके उत्तेजित होने से क्या होता है, थ्रेड ओपर्कुलम का ढक्कन खुल जाता है और ये थ्रेड बाहर निकलकर, ये जॉन्स ने बताई थी, जॉन नामक वैज्ञानिक ने इसकी इस विधि को बताया कि ओपर्कुलम खुल जाएगा इसके उत्तेजित होने से और ये धागा बाहर निकलकर हिप्नोटॉक्सिन निकालता है और शिकार जो है हिप्नोटॉक्सिन विष की वजह से बेहोश हो जाता है और उसको फिर ये यूज कर लेता है, खाने के काम में इनके आ जाता है हाइड्रा के। और ये जो संरचना है पूरी गोलाकारी अंडाकार निमेटोब्लास्ट कहलाती है और इसके अंदर जो रेड कलर का हमने पार्ट बनाया है इसको निमेटोसिस्ट कहते हैं, दंशिका, क्योंकि इसके अंदर ही थ्रेड होता है। और इस ओपर्कुलम, इसके ढक्कन को ओपर्कुलम कहते हैं और ये जो कीप नुमा संरचना है इसको साफ्ट या बट कहते हैं, जिसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन भरा रहता है। इसके ये जो दंशिका है रेड वाली, निमेटोसिस्ट और ये निमेटोब्लास्ट दोनों के बीच में ये कोशाद्रव्य पाया जाता है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक आदि कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। इसके कैप्सूल से, ये जो दंशिका है निमेटोसिस्ट के कैप्सूल से या निमेटोसिस्ट के भाग से क्या है, एक मायोफाइब्रिल्स का बंडल निकला रहता है जिसको हम लेसो कहते हैं। ये संभवतः जब ये निमेटोसिस्ट दगने वाली होती है, यहां से धागा निकल के बाहर की ओर जाएगा, तो इसको निमेटोसिस्ट को पलटने से, ये बाहर ना पलट जाए तो उसको उलटने से रोकने का काम ये लेसो करता है, मायोफाइब्रिल्स के बने होते हैं। इसके अलावा इनके बट में ये 3 कांटे होते हैं, बट के अंदर यानी कि शाफ्ट के आधारीय भाग में, आंतरिक भाग में 3 बार या कांटे होते हैं, कांटे जैसी संरचना जिनको बार या स्टाइलेट कहा जाता है। तो दंशिकाओं का कार्य क्या होता है, दंशिकाओं का कार्य होता है शिकार को बेहोश करना और आत्मरक्षा। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहां दंश कोशिका की संरचना कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।